तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। हम देखते हैं कि चीयन बेड पर कुछ कपड़े सही कर रही होती है। तभी उसका पति सिहेंजे और उसकी एम्प्लॉई और उसका मैनेजर आता है। उसकी वाइफ कहती है, सिहेंजे आ गए तुम? तभी उसकी एम्प्लॉई कहती है, सिहेंजे ये तुम्हारी नौकरनी इतनी बदसूरत कैसे है? तो उसका मैनेजर कहता है, चुप करो, ये इन्हीं की वाइफ तो है। तो वो कहती है, क्यों, ये सिहेंजे की पत्नी है? सिहेंजे, तुम्हारी पिछले कुछ सालों में जनता के सामने अच्छी इज्जत बन गई है और तुम्हें तो कितनी औरतें मिल सकती थी, तुमने इसे शादी क्यों की? फिर उसका पति कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे यहाँ की सफाई करके चली जाना, लेकिन नहीं, तुम मुझे इन लोगों के सामने बेइज्जती महसूस कराना चाहती थी। तो वो कहती है, मैंने मैसेज में ही देखा था। तो सिहेंजे कहता है, मैंने देखा कि तुम फोन में खेल रही थी, मैं तुम्हें माफ कर देता अगर तुमने कुछ गलत किया होता, पर तुमने झूठ बोला है। तो वो कहती है, नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। फिर वो कहता है, और कूड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को सही से नहीं उठाया जाता। फिर वो कहता है, मैंने बहुत सह लिया तुम्हें, ये लो डाइवोर्स पेपर और साइन कर दो। तो वो कहती है, आचा, तो तुमने पहले से ही डाइवोर्स पेपर बनवा कर रख लिए थे? तब वो कहता है कि इन 3 सालों में मैं सोचता था कि कब वो दिन आएगा और मुझे लगता है आज ही सही वक्त है। फिर वो कहती है, इस 3 साल की शादी में मैंने जो गुलामी और समझौते किए हैं उनका यही नतीजा है। तो सिहेंजे कहता है कि तुम भूल रही हो कि तुम सिर्फ एक बेबी सिटर हो और तुम कैसे मेरे बिस्तर बैठकर सिर्फ दिखावा करती हो घोड़े की तरह काम करने का। कभी कभी जब मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता था तो मुझे खुद बीमार सा महसूस होता था। फिर उसकी एम्प्लॉई कहती है, हाँ, सिहेंजे को कैसा फील होता होगा ऐसी बदसूरत लड़की को पत्नी बनाने में। फिर वो कहता है, छोड़ो। फिर वो लोग जा ही रहे होते हैं कि सिहेंजे फिर से कहता है, डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक ये कचरा भी साफ हो जाए और साइन भी कर देना। वो जा ही रहा होता है कि वो कहती है, क्या सच तुम हमारी 3 साल की शादी को डिवोर्स देना चाहते हो? फिर वो कहता है, हाँ, मैं एक राइटर हूँ, मुझे ये चाहिए और इसके अलावा मैं किसी को प्यार नहीं करता। इतना कहकर वो निकल जाता है। फिर वो मिरर के सामने जाती है और खुद को देखकर कहती है, सॉरी माँ, मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ रही हूँ, मैं इस निशान को हटा रही हूँ। फिर वो अपना निशान हटा देती है और मेकअप करके तैयार हो जाती है और अपने प्रेसिडेंट यानी कि बेटिंग को कॉल करके बोलती है, मुझे लेने आ जाओ। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट उसे लेने आ जाता है और कहता है, आखिरकार आप वापस आ गई, अब मैं सब इसके असली हकदार वापस कराना चाहता हूँ, ये लीजिए ये नकाब। फिर वो कार में बैठ जाती है और प्रेसिडेंट इसके पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है मूये वापस आ गई है। तो वो अब मूये के लिए उसी इवेंट में ले जा रहा था। फिर वो बताता है कि कैसे न्यूज़ में उसकी न्यूज़ टॉप पर चल रही है। आखिरकार 3 साल बाद मूये वापस आ ही गई। वो ये सब बातें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है। तो प्रेसिडेंट कहता है, कौन हो तुम जो मूये की गाड़ी के सामने आ गए? फिर वो लड़का कार के पास आता है और कहता है, मैं सिहेंगे हूँ, ये ग्रुप का मुझे लेखिका मूये से बात करनी है, 5 मिनट। तो मूये कहती है, इनसे कहो कि ये गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं, मैं मूये को बचपन से जानता हूँ, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। फिर प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे ये भी पिछले 3 सालों में ये ग्रुप की मदद की है और इसके बाद ये एक गृहिणी की रूप में परिवर्तित हो गई, पर उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली। फिर मूये कहती है, उसने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन मैं उसके साथ हैप्पी एंडिंग कर ली हूँ और इसके अलावा कोई और आदमी मेरी जिंदगी में नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है, कार आगे बढ़ाओ। और तभी फिर सिहेंजे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने चीयन से शादी कर ली, मैं क्या करता, मेरी माँ के वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ 3-4 अमीर लड़के आ जाते हैं और सब अपनी अपनी अमीर चीजें बताने लगते हैं कि मेरे पास पोर्शे है, कोई कहता है मेरे पास ब्लैक कार्ड है, आदि। फिर वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि मूये मुझे पसंद करेगी, कोई कहता है नहीं, मैं ज्यादा अमीर हूँ, मुझे पसंद करेगी। फिर प्रेसिडेंट कहती है, कल मूये के पापा का जन्मदिन सालगिरह है, मूये वहाँ अपना बॉयफ्रेंड चुनेगी, जिसे भी जो कहना है वहाँ आ जाना कल। फिर हम देखते हैं कि एक शॉप में सिहेंगे और चीयन की सौतेली बहन कपड़े खरीद रहे थे। तभी वहाँ चीयन आ जाती है और उसे भी वही लाल स्कर्ट चाहिए होती है। वो वहाँ पूछती है, क्या हुआ, लाल स्कर्ट मिलेगी? तो वहाँ की वर्कर बोलती है, तो लेकिन अभी वो 2 लोगों ने खरीद लिया है। फिर वो देखती है कि वहाँ सिहेंगे और उसकी बहन रहते हैं। तो सिहेंगे कहता है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरा पीछा करोगी। तो वो कहती है, क्यों,
तुम्हारा पीछा और मैं क्यों करूं? मैं तुम्हारे जैसे चिंगुर की तरह नाचती नहीं रहती। तो वो कहता है, ये क्या बोल रही हो मेरे बारे में? फिर उसकी बिहान कहती है, रहने दो सिहिंगे, गुस्सा मत हो। और कहती है, बहन तुम मुझे बहुत दिनों में मिली हो। तो वो कहती है, बहना मत कहो मुझे, मैं पहले ही उस फैमिली से अपने रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। फिर वो कहती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि हमारी मम्मी एक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपनी अच्छी बिहान मानती हूँ। ये लो, ये ड्रेस तुम रख लो, वरना आज तुम्हें ये न मिल पाएगी। तो चियन कहती है, क्या मतलब, मैं ये ड्रेस खरीद नहीं सकती? तो सिहेंज कहता है, क्योंकि ये सारी ड्रेस मैंने खरीद ली है शिन्यूए के लिए। तो चियन कहती है, कहाँ से शहर की सारी ड्रेस? तो सिहेंज कहता है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? तो वो कहती है, जलन और सारी लाल ड्रामा, मतलब कफन खरीद लिया है क्या? तो वो कहता है, बातें करने का अच्छा हुनर है तुम में। फिर वो लोग बहस कर रहे होते हैं कि चियन बोलती है, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रुलाऊंगी, भीख मांगोगे। फिर वो कहता है, कौन रोएगा? फिर वो उसे आईने के पास ले जाता है और कहता है, कितनी बदसूरत हो तुम, और शिन्यूए कितनी सुंदर और मुये की तरह होशियार है। फिर हम देखते हैं कि मुये अपने ऑफिस में बैठी रहती है और प्रेसिडेंट आता है और कहता है, मुये, क्या आपको वो स्टैंड इन याद है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था? तो वो कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि उसने मेरे असिस्टेंट को कांटेक्ट किया था और कह रही है कि उसके पापा की तबीयत बहुत सीरियस है और अब कुछ दिनों के मेहमान हैं। बस वो अपनी साथी जन्मदिन और सालगिरह मनाना चाहती है और वो इसमें आपकी पहचान का इस्तेमाल कर रही है। तो मुये कहती है, नाम क्या है उसका? तो वो फाइल में देखकर बताता है कि ची शिन्यूए। तो वो कहती है, ची शिन्यूए? तो प्रेसिडेंट कहता है, मैं नहीं जानता कौन है, मैं अभी उसे रिजेक्ट करके आता हूँ। तो मुये उसे रोक लेती है और कहती है, रहने दो, वो झूठ बोल रही है कि उसके पापा बस कुछ दिनों के मेहमान हैं और उनकी सीरियस बीमारी है। अब हम वहाँ जाएंगे और उसका झूठ सबके सामने लाएंगे और पूरे संसार के सामने उसका मजाक बना के रख देंगे। फिर हम बैंक्वेट का दृश्य देखते हैं जहाँ सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, वही शिन्यूए और सिहेंगे भी रहते हैं और शिन्यूए के पापा सभी को धन्यवाद करते हैं उनके साथ जन्मदिन और सालगिरह पर आने के लिए। फिर शिन्यूए सबको कहती है, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, और वो बताती है कि वही मुये है। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पहले तो फिर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और सिहेंजे भी उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। शिन्यूए बहुत खुश थी और सिहेंजे कहता है, आज मैं यहाँ डबल खुशी देने के लिए आया हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, डबल खुशी? तो सिहेंजे कहता है, हाँ। फिर वो ची शिन्यूए को प्रपोज करता है और कहता है, मैंने लेट कर दिया लेकिन मैं तुम्हें याद हूँ, बचपन में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब शिन्यूए कहती है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अभी मेरी बहन से डिवोर्स लिया है, आखिर वो मेरी बहन है। ये सुनकर सिहेंजे गुस्सा हो जाता है और कहता है, उस औरत का नाम मत लो। फिर वो मान जाती है और सिहेंजे उसे रिंग पहनाता है और सब उन्हें बधाई देते हैं। तभी ची इन आ जाती है एक दुख भरा गाना बजाते हुए 4 लोगों के साथ। फिर सब ये देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, कैसी है, अपने ही पिता के जन्मदिन पे ऐसे मरने वाला गाना बजाते हुए आ रही है। और उसे देखकर सिहेंजे भी चौंक जाता है। फिर वो सबको बताती है कि वही मुये है। ये सुनकर वो कहता है, सच में? तो शिन्यूए कहती है, तुम पागल हो गई हो। तब सिहेंजे भी कहता है, तुम सच में पागल हो गई हो? तो चिन कहती है, अभी पता चल जाएगा कौन पागल है, मैं ये साबित कर सकती हूँ। तो उसकी बिहान कहती है, हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे साबित करती हो। और वो कहती है क्या तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ याद है? तो वो कहती है, मुझे याद है एग्जाम के बारे में जो मैंने दिए हैं। फिर वो सबसे पूछती है कि क्या आप चियन की बातों पर विश्वास करते हैं? वो ऐसा हर एक कंपनी के चेयरमैन और डॉक्टर से पूछती है। फिर सिहेंजे कहता है, बस करो, चियन क्यों सबके सामने अपनी बेइज्जती करा रही है? फिर शिन्यूए कहती है, मेरी बिहान बीमार है, और वहीं खड़ी लड़की से मेडिसिन लेकर वो उसे दे देती है और उसे लेने को कहती है और उसके कान में जाकर कहती है, ये बैंक्वेट खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है और तुम मुझे नहीं हरा सकती। तो वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और टैबलेट उसके मुंह में फेंक देती है और कहती है, अपने लिए खरीदो। वो टैबलेट जाकर उसकी बहन के मुंह पर लगती है जिससे उसे थोड़ी दिक्कत होती है। फिर सिहेंजे उसे संभालता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो उसकी शिन्यूए कहती है, इसे कुछ मत कहना सिहेंजे, ये बीमार है। फिर वो कहता है, देखो चियन, देखो खुद को, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, इसके बाद भी तुम्हें बचा रही है। अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों डिवोर्स नहीं दिया, तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी का मजाक बन गया था। इसके बाद चियन कहती है,
मुझसे ज्यादा कौन जानता है। उन 3 सालों में हर दिन यही सोचती थी कि कैसे तुम्हें छोड़कर जाऊं, और हर दिन तुम्हारे साथ रहने की वजह ढूंढती थी कि क्यों तुम्हारे साथ रह रही हूँ। ये सुनकर वो कहता है, तुम इतनी जिद्दी मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता तुम मुझसे कितना प्यार करती थी? तो वो कहती है, हाँ, मैं तब छोटी थी, मुझे ज्ञान नहीं था कि ऐसे गोरे और बड़ी आंखों वाले लोगों का पूरा जंगल है। बड़े होकर मुझे ये पता चला। ये सुनकर वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके पिता ने कह दिया, सा हो जाओ सिहेंजे। फिर वो चियेन से कहता है, तुमने मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया, तुम्हें पता है ये। तभी चिन वहाँ से जाकर स्टेज पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जब आपने मेरी माँ के सामने अपनी मालकिन के प्रति अपना स्नेह दिखाया, ये सही था, और मेरी माँ को मरने से पहले एक बार देखना चाहती थी, और आपने मुझे कमरे में बंद कर रखा था, ये सही था, और सौतेली माँ और बहन ने दुर्व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया था, ये भी सही था। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, तुम अफवाह फैला रही हो और कुछ नहीं। फिर उसकी सौतेली माँ भी कहती है, ये कैसे मुँह हो सकती है, इसमें ना तो कोई हुनर है, ना ही उसने पढ़ाई की है, और उसकी राइटिंग बिल्कुल भी म्यूये से मैच नहीं करती। और उसकी बहन कहती है, इसे तो प्रेसिडेंट के बारे में पता नहीं होगा। तो वो कहती है, मुझे सब पता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, अब पता चल जाएगा कौन किसे जानता है। मैंने प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया है, अभी आ रहे होंगे। तभी वहाँ प्रेसिडेंट जान आ जाता है और शिन्युए उससे सवाल करने लगती है कि ये झूठ बोल रही है कि ये तुम्हें जानती है और YHI म्यूये है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, इसमें क्या गलत है? पहले किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, फिर प्रेसिडेंट उसे चुप करा देता है। तो सिहेंजे कहता है, ये मेरी पत्नी थी। तो प्रेसिडेंट कहता है, पत्नी थी, अब वो तुम्हारी एक्स वाइफ है। तो वो कहता है, हाँ, मैं भूल गया था। अच्छा, चियिन ने तुम्हें कितने पैसों में हायर किया है? तभी चियिन कहती है, तुम न केवल घृणित हो, बल्कि ची शिनिये द्वारा मूर्ख बनाने के कारण अभी भी मूर्ख हो। उसकी बहन कहती है, तुम्हें लिटरेचर सीखना था, मैंने सिखाया। तुम्हें बिजनेस सीखना था, सेहिंगे ने तुम्हारी हेल्प की, और अब तुम अपने घमंड के लिए ये सब दिखावा कर रही हो। फिर उसकी बहन कहती है, अगर ये मोये है तो अपना चेहरा दिखाओ, तुम तो बहुत बदसूरत हो और मोये बहुत सुंदर है। फिर सब देखते हैं कि चीये अपना चेहरा दिखाती है और सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं, कितनी सुंदर है, वाओ। पहले उसकी बहन खुद को समझती है और खुश होती है, फिर पीछे मुड़कर देखती है और शॉक रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है। उसके चेहरे पर जो दाग था वो कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे ये नहीं हो सकती। उसकी बहन कहती है कि इसमें तो एग्जाम में चीटिंग भी की। ये वो सिहेंजे को बताती है और सिहेंजे बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब इतने दिनों से तुम ये छुपा रही थी। फिर उसकी बहन कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे ये इतनी सुंदर हो सकती है? कौन हो तुम चियिन? तो चिन कहती है, तुम नहीं बता सकती कि मैं चियिन हूँ या नहीं। उम्मीद नहीं थी ना कि मैं डिसफिगर्ड नहीं होंगी। फिर उसकी बहन कहती है, इसका मतलब इतने सालों से तुम दिखावा कर रही थी। तब प्रेसिडेंट कहता है, तुम कितनी गंदी औरत हो, तुमने ही आग लगाई थी चियिन के घर में ताकि वो मर जाए। अगर वो डिसफिगर्ड का नाटक नहीं करती तो आज, अगर उसने विकृत होने का नाटक ना किया होता, तो मुझे डर है कि वो आज तक जीवित ना रह पाती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे चियिन हो सकती है? वो तो बिल्कुल भूत सी लगती थी, वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? तो चियिन कहती है, कितनी शर्मनाक बात है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम चाह रही थी कि तुम मेरी जगह होती, फिर सब कहते ये हूँ मैं, जैसी मैंने सोचा था। तब सिंह भी कहता है, क्या तुम सच में मुँह ये हो? तो उसकी बहन कहती है, तुम दिखावा मत करो। फिर सिंह कहता है, क्या तुम सच में मुँह ये हो? तो उसकी बहन कहती है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि कौन मुँह ये है, और वहाँ से चली जाती है। साइड में जाकर कहती है, मैं अभी लेखिका मुझे को मैसेज भेजती हूँ और उनकी मदद लेती हूँ। फिर वो उसे मैसेज सेंड कर देती है। फिर उसका प्रेसिडेंट कहता है, इस औरत के इरादे बुरे हैं, उसे आसानी से मत छोड़ो। तो वो कहती है, चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। फिर सेहेंग कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला अपने उस चोट के बारे में। तो वो कहती है, क्यों, ही फर्क पड़ जाता हमारे रिश्ते में? तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मतलब तुम सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा स्टेटस मुये के स्टेटस से मैच नहीं कर सकता। फिर वो कहती है, अगर मुये तुम्हें मिल भी गई तो वो तुम्हें अब पसंद नहीं करेगी। तो वो कहता है, तुम मुये की तरफ से क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या पता है मुये के दिल में मेरे लिए क्या है? तुम नहीं समझ सकती। तब वो कहती है, समझ नहीं, बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए इस तरह से खत्म किया। और पिछले 3 साल से मैंने जो मूर्खों की तरह तुम्हारे लिए दिए हैं, तुमने क्या किया? मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं की और मुझे सिर्फ दुख ही दुख दिया।
मैं सोचती थी तुम मेरी रोशनी हो, पर बाद में मुझे पता चला कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरी रोशनी को दूर कर सकते हो। तो वो कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है। फिर प्रेसिडेंट कहता है मिस्टर ये, मैं आपकी अच्छाई की तारीफ करता हूँ, पर अब चीयन के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सिहेंग कहता है चीयन, तुम्हारा इसके साथ पहले से ही कुछ चल रहा है, तभी मेरे डिवोर्स की बात पर तुम इतनी जल्दी मान गई थी। ये सुनकर चीयन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तुम्हें 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली कि तुम बहुत ही घिनौने आदमी हो, और दूसरी ये कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। हैंग ये तो मुझे मुँह ये कहती थी, यहाँ तक कि ये तो मुझे शिन यूए ने भी नहीं कहा। शी-हैंग कहता है चीयन, तुम मुँह ये को जानती हो, प्लीज बताओ ना। तो वो कहती है हाँ, मैंने उसे जानती हूँ, जल्दी ही बता दूंगी। और वो ये बात उसका हाथ मरोड़ते हुए पूछता है। तो प्रेसिडेंट उसका हाथ छुड़ाकर कहता है जाओ यहाँ से, तुम दर्द दे रहे हो उसे। फिर शिन यूए को देखते हैं कि वो मैसेज पर कहती है लेखिका मुँह ये, मेरे प्रेमी की पूर्व पत्नी ने मेरा मजाक उड़ाया है, क्या मैं आपकी आइडेंटिटी ले सकती हूँ? इसके बारे में सोचिए। फिर चीयन कहती है शिहेंग, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे सपनों को चकनाचूर करवाऊंगी। मुये के पास एक किताब है जिसका नाम है विश्वासा घाट। अब वो ची शिन यूए के हाथ में है, तुम जाओ और उसे ले आओ। वो कहता है ठीक है रुको। तभी प्रेसिडेंट की फोन में शिन यूए का मैसेज आता है। वो पढ़ती है, फिर कहती है हम ये मैसेज सबको भेज देते हैं। तो वो कहती है नहीं, ये उसका रेगुलर नंबर नहीं है, वो इसे स्वीकार नहीं करेगी, मैं अपने तरीके से देखती हूँ। फिर शिन यूए को मैसेज आता है मुँह ये की तरफ से, और वो जाकर चीयन से कहती है तुम दोनों फेक हो और मैं ये 10 सेकंड में कंफर्म कर दूंगी। आप सबको तो पता ही है मुँह ये की बिट्रेयल बुक के बारे में, और मुँह ये को भी अपने खेल पर गर्व है। ये बुक मेरी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगी। तभी शिहेंग बुक लेकर आ जाता है और फिर वो कहती है अगर अब तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो घुटनों पर बैठकर मांग सकती हो और बता सकती हो कि तुम बस दिखावा कर रही थी मुँह ये होने का, क्या पता मैं तुम्हें एक मौका दे दूँ। फिर वो कहती है अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम इतने सालों से मुँह ये की जगह काम कर रही हो, वो भी बिना किसी योग्यता के, इतनी मेहनत से काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम सबके सामने अपनी गलती मान लो और बता दो कि सब फेक था। तो मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा बचाने का मौका दे सकती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हें दुखी करना चाहती हूँ। फिर शिन यूए कहती है क्या मजाक है, लेखिका मुँह ये को अपना चेहरा छुपाने की जरूरत है? चीयन कहती है मैं तुम्हें जीवन के उतना करीब ले जाऊंगी जितना तुम टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो। कगार से वापस खींचने में देर नहीं हुई है। फिर शिन यूए कहती है मृत्यु निकट है, देखते हैं कौन जीतेगा या हारेगा, और स्टेज पर चली जाती है। वो कहती है सबको पता है कि मैंने बिट्रेयल बुक लिखी है और इस बुक की हर एक लाइन मुझे याद है। तो प्रेसिडेंट कहता है अगर ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाओ। फिर वो शी-हैंग से कहती है मेरा साथ देना। तो शी-हैंग कहता है ठीक है। फिर वो कहती है पेज नंबर 52 खोलो, उसमें 8th लाइन में पहला अक्षर क्या लिखा? तो वो बोलता है आए। फिर वो कहता है अब पेज नंबर 53 खोलो, उसमें 8th लाइन में पहला अक्षर क्या है? तो वो कहता है एम। फिर वो कहती है पेज नंबर 54 खोलो, उसमें 8th लाइन में पहला अक्षर क्या है? तो वो कहता है किचन। फिर वो कहती है अब पेज नंबर 55 खोलो, इसमें पहला लेटर क्या है? तो वो कहता है तुम। और सिहेंग आश्चर्यचकित रूप से चीयन को देखता है और फिर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और शिन यूए कहती है ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। फिर प्रेसिडेंट भी उससे कहता है अब क्या करोगी, कैसे साबित करोगी? तभी चीयन भी कहती है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। फिर वो कुछ नहीं कह पाती, हकलाने लगती है और थोड़ा सोचने के बाद कहती है हाँ, मैंने ही तुम्हारा नाम लिखा है। और ये सुनकर शी-हैंग कहता है बस करो, कितना झूठ बोलोगी? ऐसे सब बहुत चिल्लाते हैं। फिर शिन यूए चीयन का गला पकड़ने लगती है। तभी शी-हैंग उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। फिर उसके पिता भी कहते हैं बेटा तुम ही मेरी अच्छी बेटी हो, और दोनों माँ बाप बेटी को थप्पड़ मार देते हैं। ऐसे ही बहस चलती है और चीयन शिन यूए को पुलिस के हवाले कर देती है और प्रेसिडेंट भी शी-हैंग को कहता है ची से दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि चीयन अपने ऑफिस में बैठी रहती है और तभी वहाँ शी-हैंग की माँ आती है और चीयन कहती है आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? और उनके साथ उनका बेटा शी-हैंग भी आता है और वो उसे चीयन से माफ़ी मांगने को कहता है।
तो शीहेंग कहता है अब डिवोर्स हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। तो उसकी माँ उसे चुप करा देती है और कहती है तुम माफी मांगो, वो मान जाएगी। फिर वो उसे कहती है बेटा एक बार बस हमारे यहाँ फिर से एक परिवार की तरह रुक जाओ, सिर्फ एक रात बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूँ। और वो मान जाता है और उसकी माँ उन दोनों को कमरे में बंद कर देती है ताकि उनके बीच फिजिकल रिलेशन बन जाए, और इसके लिए वो उनके जूस में दवाई मिलाती है। फिर सिहे और चीयेन के बीच में बातें होती हैं और वो कहता है तुम मूये को जानती हो ना, वो कहाँ है, प्लीज मुझे बताओ, उसके बारे में मिलना है, इसके बदले में कुछ भी करूँगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये बताओ। तो वो कहती है तुम्हें मेरे पाँव धोने होंगे। तो वो मान जाता है और उसके पाँव धोने लगता है और चीयेन इसके बदले उसे एक पास देती है और कहती है लो ये मूये की ब्लाइंड डेट पार्टी का पास है जो कि हेट रंग का रहता है। फिर थोड़ी ही देर में सिहे को दवाई का असर होने लगता है और उसे गर्मी लगने लगती है। तो वो चीयेन से कहता है तुमने इसमें कुछ मिलाया है। तो वो कहती है इसका मतलब मैं थी, तुम्हारी माँ ने जूस में कुछ मिला दिया इसलिए मैंने वो पिया ही नहीं था। फिर सिहेंग कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। इसके लिए वो दरवाज़ा खोलता है पर वो बाहर से लॉक्ड रहता है। फिर वो कहता है अब मैं क्या करूं? और फिर वो चीयेन की तरफ देखकर कहता है अब एक ही रास्ता है। और फिर वो चीयेन के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और कहता है इसमें गलत क्या, इससे पहले भी हमने ये किया है। और वो कहती है अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर वो कहती है अगर मेरी जगह मूये होती तो भी तुम ऐसा ही करते। तो सिहेन दूर हट जाता है और कहता है इसका क्या उपाय है। फिर वो उसे वॉशरूम ले जाती है और कहती है पीछे मुड़ो, थोड़ा झुको। तो वो कहता है क्या कर रही हो तुम? और वो उसकी फोटोज निकाल लेती है और पीछे से एक लात मारकर भाग जाती है जिससे वो बाथटब में गिर जाता है और उसे बांधकर चली जाती है। फिर हम दूसरे दिन का दृश्य देखते हैं जहाँ सिहेन अपने क्लासमेट के साथ पार्टी कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में वहाँ चीयेन भी आ जाती है। ये देखकर सिहेंग चौंक जाता है और कहता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसका क्लासमेट उसे रोक लेता है और उस पर फ्लर्ट करता है और सिहेंग की वाइफ का मजाक भी उड़ाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि वही उसकी वाइफ है और सिहेंग भी कुछ नहीं कहता। फिर वहाँ प्रेसिडेंट जान आ जाता है और कहता है ये हॉल हम लोगों ने बुक किया था पर तुम लोग आ गए। इसके बाद वे जाने लगते हैं लेकिन उसका क्लासमेट फिर उन्हें रोक लेता है और उनके साथ कुछ लड़के भी आए थे जो उसके लिए पागल हो रहे थे और एक एक से बोल रहे थे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ मूये तुम्हारे लिए। फिर हम देखते हैं ब्लाइंड पार्टी का दृश्य जहाँ सभी वो लड़के जिनको मूये का बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिल सकता है वे पास जीतते हैं और वही सिहेंग भी जाता है क्योंकि एक पास उसे चीयेन ने दिया था लेकिन सबके पास लाल थे और उसका बस पास हरा था। तो वो सोचता है कहीं चीयेन ने मुझे नकली पास तो नहीं पकड़ा दिया और बाकी सभी लड़के भी उसका पास देखकर चौंक जाते हैं। इतने में ही मूये की एंट्री होती है प्रेसिडेंट के साथ और वहाँ भी सभी अपनी अपनी खासियत बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर वो किसी को भी चुनती है और फिर सिहेंग ही एक बचता है। तो बाकी लड़के कहते हैं इसे क्यों चुनेगी मूये, इसमें ऐसा क्या है, मुझे तो लगता है अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत दुख देता होगा। ऐसे ही वे लोग बातें करते हैं। फिर सिहेंग मूये से कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है मूये, तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करूंगा और आज भी तुमसे ही बात करता हूँ। वो तो मुझे सिंगवे ने धोखा दिया मूये बनकर और चीयेन से मैंने कभी प्यार नहीं किया। फिर चीयेन कहती है अगर तुम्हें पता चला कि मूये कौन है तो क्या तुम उसे ऐसे ही प्यार करोगे या बदल जाओगे? तो वो कहता है हाँ मैं मूये से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और हमेशा उसे ही चाहूँगा। फिर वो कहती है तुमने उसे बहुत दुख दिया है और पिछले 3 सालों में जितने भी दुख सिहेंग ने दिए थे वो सब उसे बोलती है। ये सब सुनकर वो समझ जाता है कि चीयेन ही मूये है। तो वो कहती है लो ये मुखौटा तुम खुद अपने हाथों से हटा दो और देख लो मूये कौन है। तो वो अपने कदम पीछे करने लगता है और फिर चीयेन कहती है क्या डर लग रहा है, जो तुम सोच रहे हो वही तो नहीं, कहीं चीयेन ही तो मूये नहीं। और ये कहते हुए वो खुद ही चेहरा दिखा देती है। वो चौंक जाता है और विश्वास नहीं करता। मूये कहती है अब भी वैसे ही प्यार कर पाओगे क्या जैसे मूये को तुम हमेशा से करते आए हो?
इतने में ही वहाँ शिन्ये एक आदमी के साथ आ जाती है और कहती है, ये मेरे गुरु है जिन्होंने 100 से ज्यादा लिटरेचर लिखे हैं और ये तुम्हें चुनौती दे सकते हैं, है ना मुये? फिर मुये कहती है, तुम्हें अब भी अकल नहीं आई? और शिन्ये बताती है, इसने और इसके पूर्व पति ने मुझे परेशान किया है, गुरुजी इनको अच्छे से सबक सिखा दीजिए। और कहती है, तुम्हें ये चुनौती दे सकते हैं, तुम्हें इनके साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। हम 3 गेम खेलेंगे और अगर तुम तीनों गेम हार गई तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें ही तियांग के साथ जाना पड़ेगा। ये सुनकर शेहेन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाने लगता है। फिर प्रेसिडेंट और शेहेन दोनों मना करते हैं, मत खेलो। तभी वहाँ जैंग नाम के सीईओ आते हैं और ही तियांग कहता है, तुम मुझसे सामना नहीं कर पाओगी इसलिए डर रही हो। तभी वहाँ सब उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, हम सब आपके साथ हैं मुये। और शेहेन भी कहता है, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम देखते हैं गेम स्टार्ट होता है। पहले राउंड में वो चेस का क्वेश्चन करता है जिसका जवाब मुये देती है और वो ये राउंड जीत जाती है। फिर सेकेंड राउंड में वो कैलीग्राफी से संबंधित सवाल करता है और शिन्ये मुये को बताती है कि उसने ही तुम्हारी माँ का मर्डर किया था और उसके पास उनकी अस्थियां भी है। अस्थियों को जो डिब्बा था वो उसे नहीं देती बल्कि बातों में उलझाए रखती है। तब हे तियांग अपनी कैलीग्राफी पूरी कर लेता है और उसकी मुये की स्टार्ट भी नहीं हो पाती। वो उस डिब्बे को फेंकने देती है पर शेहेंग उसे पकड़ लेता है और गिर जाता है। फिर शिन्ये उससे बॉक्स छुड़ाने लगती है। तभी वहाँ खड़े सब लड़के आ जाते हैं और शेहेंग को बचा लेते हैं और बॉक्स मुये के पास रख देते हैं। मुये उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो कैलीग्राफी कंप्लीट कर देती है और इस राउंड में भी वो जीत जाती है। पहले ही बात हो गई थी कि जो हारेगा उसे एक कोड़ा मारा जाएगा। तो पहले राउंड में जब हे तियांग हारा था तब उसने शिन्ये को कोड़ा मारा था और सेकंड राउंड में फिर वो उसे कोड़ा मारता है। तीसरे राउंड में वो किसी पोएम के बारे में पूछता है जिसका जवाब भी मुये दे देती है। इसके बाद शिन्ये को हे तियांग और कोड़े मारने लगता है तो वो मुये से कहती है, मुझे बचा लो। तो वो कहती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और वहाँ से उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुये से सिहेन एक मौका मांगता है पर वो कहती है, अब मुझे किसी से भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। सिहेंग के साथ मेरी शादी नहीं चल पाई, उसके बाद अब मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहा रिलेशनशिप में। ये सुनकर सिहेंग कहता है, क्या सच में मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है? तो वो कहती है, मैं क्यों अपने आप को सजा दूं? क्या प्यार के बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं? तो शेहेंग और प्रेसिडेंट दोनों कहते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तो वो कहती है, मैं शिन्ये के खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगी और मेरे नाम के साफ होने के बाद अब मैं घूमना चाहती हूँ। तो शेहेंग और प्रेसिडेंट दोनों साथ में कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो कहती है, बेटेंग तुम कैसे बिल्कुल शेहेंग की तरह बोल रहे हो? और प्रेसिडेंट भी अपनी फीलिंग्स उसे बता देता है, मुये मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तो वो कहता है, मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताई हैं, मैं तुमसे उत्तर की उम्मीद नहीं रखता और ना ही रखूंगा। मैं अब भी पहले जैसा ही हूँ जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करती हो। तभी शेहेंग उससे कहता है, मुये मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो मना कर देती है, हमारे बीच अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम बात करें। तो वो कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहती है, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है तो उन्हें अपने दिल में ही रखो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन अब तक जो भी हमारे बीच हुआ उसके बाद मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगी। और सबसे माफ़ी मांगकर कहती है, मैं अब सोचती हूँ कि सिंगल लाइफ ही बेस्ट है, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम होटल रूम का दृश्य देखते हैं जहाँ मुये कहती है, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि शिन्ये इतनी पागल होगी। शायद अब वो अपनी पूरी जिंदगी पागल खाने के हॉस्पिटल में बिताएगी। और कहती है, मुझे अपना कॉलेज सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा। और ये सब बातें वहाँ छिपकर ही तियांग सुन लेता है। वो चाकू लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मुये। तो वो कहती है, हे तियांग तुम अभी भी चाइना में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं कूड़े का एक टुकड़ा बन गया हूँ जिससे हर कोई नफरत करता है। तुम क्या सोचती हो मैं क्या करना चाहता हूँ? तो वो कहती है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ? अगर मैं अब मर जाऊँ तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी कि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच सकूँ। फिर वो चिल्लाने लगती है, मदद करो मदद करो। और वो कहता है, चिल्लाओ मत, अगर चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
मुझे नहीं पता कि मैं ये चाकू कहाँ घोंप दूँ। भागने की कोशिश मत करना, मैंने सारे गेट बंद कर दिए हैं। तो वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? ये सुनकर मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं कोई पुनः प्राप्ति नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। तुम बस मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। तो वो कहती है, कोई चांस ही नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है, इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई है, वो शीहें जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, मैं क्यों नहीं? मुझे पता है तुम अभी भी उसके बारे में सोचती हो। ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं, ये तुम्हारा फोन है। तो वो वापस मांगने लगती है। तो वो कहता है, चिंता मत करो, ये लो, इसमें बहुत सारे नंबर हैं, तुम्हारे पास 3 चांस है, इनमें से तुम जिसे याद हो उसे कॉल कर सकती हो। अगर कॉल उठा लिया गया तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा, लेकिन अगर किसी ने कॉल नहीं उठाया तो तुम्हें मेरे साथ शांति से चलना होगा और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। और तुमने उस बैंक्वेट में किसी को नहीं चुना, इसका मतलब है कि मेरे पास चांस है। और अब दूसरी शादी कर रहे हैं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि ये एक आशीर्वाद है जो तुमने 3 जन्मों तक विकसित किया है। अब बताओ, तुम कॉल करना चाहती हो या नहीं? और कहता है, अब कोई झगड़ा नहीं, अब हम अपनी शादी की रात मनाएंगे। तो वो कहती है, ठीक है, मैं कॉल करूं। और वो कॉल करती है सिहें को, क्योंकि सिर्फ उसी का नंबर उसे याद रहता है। जब वो उससे पूछता है, बताओ मुझे किसे कॉल कर रही हो? तो वो कहती है, सिहें। तो वो कहता है, अब भी वो तुम उसके बारे में सोचती हो? तो वो कहती है, नहीं, मुझे उसका ही नंबर याद है बहुत पहले से। और वो उसे कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। वो फिर से उसे ही कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता और उसे बेटिंग का नंबर याद नहीं रहता। फिर आखिरी बार भी उसे ही कॉल करती है और वो नहीं उठाता। तो वो कहता है, इसका मतलब वो सो रहा होगा, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, इसका मतलब अब तुम मेरी हुई। और उसके पास जाने लगता है। वो भागने की कोशिश करती है तो वो कहता है, इस विला में कोई नहीं आ सकता। तभी वो उससे चालाकी से छूट जाती है और इतने में ही वहाँ सिहें आ जाता है और कहता है, वाइफ? तो वो कहती है, क्या तुम सिहें हो? और उसके गले लग जाती है। तियांग कहता है, उसे बचाने के लिए या उसके साथ मरने के लिए? तो सिहें कहता है, अभी पता चल जाएगा कौन मरेगा, मैं या तुम। चियेन, तुम जाओ, छिप जाओ, मुझे इससे निपटने दो। और हितियांग कहता है, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। चियेन कहती है, ध्यान से सिहेंग। तभी हितियांग उसके पेट में चाकू मार देता है और कहता है, मेरा बिल्कुल भी किसी को मारने का इरादा नहीं था, और वहाँ से भाग जाता है। फिर चियेन सिहेंग को संभालते हुए बेटिंग को कॉल करके बताती है कि हितियांग उसके हाउस आया था। तो वो कहता है, तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, शेहेंग मुझे बचाने आया था पर उसे चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है, तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और यहाँ आओ। फिर शेहेंग कहता है, मैं ठीक हूँ चियिंग, चान बेतेंग थोड़ी ही देर में आ जाएगा, तुम यहीं रहो और यहाँ से कहीं मत जाना। तो वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है, बस कुछ नहीं, कुछ अकाउंट सेटल करने हैं, और वहाँ से चला जाता है। फिर चांद वहाँ आ जाता है और कहता, तुम ठीक हो? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम किसी को शेहेंग को ढूंढने भेजो, उसे बहुत चोट लगी है और खून भी बहुत बह रहा था, किसी को उसे ढूंढने भेजो। तो वो कहता है, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उसे ढूंढने, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो कहती है, उसका बहुत सारा खून बह चुका होगा, पता नहीं कहाँ भाग गया है, क्या वो ठीक होगा? तो वो कहता है, रुको, मैं अभी उसका पता करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पहले तुम यहाँ बैठो। और किसी को कॉल करके बोलता है, जाओ ई सेहेंग को तुरंत ढूंढो, और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेहेंग वापस आ जाता है, खून से भरा हुआ, और आते ही वहीं नीचे गिर जाता है। चियेन पूछती है, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई है, तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहता है, मैं हे तियन को ढूंढने गया था, अब वो तुम्हें कभी दोबारा परेशान नहीं करेगा, बल्कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है, हाँ, जब तुम मुये थी तब मैं तुम्हें घर नहीं ले गया, ये मेरी गलती थी। और खुद को एक थप्पड़ मार लेता है। फिर कहता है, जब मुझे पता चला कि कोई तुम्हारा प्रतिरूपण कर रहा है तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, ये मेरी दूसरी गलती थी। और फिर से खुद को थप्पड़ मार लेता है। फिर कहता है, तीसरी गलती ये कि मुझे पता था हे टियान तुम्हें दुख देगा, पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, और मैंने ची यिन को भी कभी प्यार नहीं किया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझसे कहती थी, तुम मुँह ये को चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो तुम्हें प्यार करती है, जो तुम्हारे पास है,
तुम उसकी कदर नहीं करते। एक दिन तुम्हें इस बात का अफसोस होगा और मुझे आज ये अफसोस हो रहा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने जल्दी अफसोस होगा। फिर ची यिन कहती है पास्ट खत्म हो चुका है, अब सब ठीक है। और सी हैंग कहता है मैं तुमसे माफ़ी के लिए नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ। और ये कहते कहते बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का दृश्य देखते हैं जहाँ मू ये ची यिन सीहेन के बेड के बगल में बैठी रहती है और सीहे को होश आ जाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ ची यिन। तो वो कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पीछे भागने की जब इतनी चोट लगी थी। तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस ये जानना चाहता था कि हीतियन क्यों भागा, कहीं वो तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं करेगा। फिर वो कहती है जो हो गया सो हो गया, आगे से तुम ऐसी हरकत मत करना। तो वो कहता है क्या हमारे पास भविष्य है। तो वो कुछ नहीं कहती। सीएंग कहता है मैं भीख मांगता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, शायद मैं कुछ कर सकूँ। तो वो कहती है मैंने टिकट कर ली है कल अब्रॉड जाने की। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूंगा। तो चीयन कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है और मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का। तो वो कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। तो चीयन मना कर देती है। फिर वो कहता है तुम अभी अब्रॉड जा रही हो, फिर कभी वापस नहीं आओगी क्या? अब्रॉड जाने से पहले क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर खिला सकता हूँ? तो वो मना कर देती है। तो सीएन कहता है तुमने पूरे 3 साल मेरे लिए जो भी किया है, मेरे लिए खाना बनाया, मैं भी उसका अनुभव करना चाहता हूँ, एक पति की तरह अनुभव कराना चाहता हूँ। तो वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान जोखिम में डालकर, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन हम ये सब मिस कर चुके हैं और अब मैं कोई चांस नहीं करना चाहती। तो वो कहता है मैं साथ रहने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, बस एक बार। फिर वो मान जाती है और हम उसके घर का दृश्य देखते हैं जहाँ ची यिन आती है और कहती है अब मैं अब्रॉड जा रही हूँ और फिर नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से मेरी फिंगरप्रिंट डिलीट कर देना। तो वो कहता है तुम यहाँ रहो या ना रहो ये घर तुम्हारा ही है। शिहेंग उसकी वेली निकालकर उसे नॉर्मल स्लीपर पहनाता है और कहता है ये तुम्हारी फेवरेट स्टाइल थी। तो चीयन कहती है सब मेरा पास्ट प्रेफरेंस था। फिर वो उसे ले जाता है और चेयर पर बैठा देता है और कहता है ये है तुम्हारे फ्रूट्स और स्नैक्स। ये सब देखकर चीयन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो मन में सोचती है ये सब मुझे पसंद था और टीवी देखना भी, मेरी सारी वो चीज़ें जो मैंने तुम्हारे साथ की मुझे सब याद है। तभी सिंह के हाथ में सब्जी काटते हुए चाकू लग जाती है। तो वो कहती है तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है हाँ, तुम जाओ टीवी देखो, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो कहती है अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो दिखाओ, मैं कर देती हूँ। तो वो कहता है नहीं, एक बार मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनने दो, मुझे करना है, मैं अनुभव करना चाहता हूँ तुम्हारी मेहनत को। तो चीयन कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यहाँ पूरा बैंक्वेट भी लगा दोगे तो सब बेकार है। तो वो कहता है मैं तुमसे माफ़ करने को नहीं कह रहा हूँ। तो वो कहती है तुम विश्वास करोगे मुझ पर? फिर वो उसे थैंक यू कहती है। तो वो कहता है थैंक मत कहो। तो चीयन कहती है वो मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, खुद मेरे साथ 3 साल रहे। फिर सिहेंग कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ चीयन। तो वो कहती है क्यों, हमें आज ही मील करना है? तो सिहेंग कहता है जाओ तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो खाना बनाने लगता है और थोड़ी देर में खाना लेकर आ जाता है। वो पहले उसे टेस्ट कराती है, फिर खुद टेस्ट करता है तो उसमें बहुत सॉल्ट हो जाता है और बाकी डिशेस भी टेस्ट करता है तो वो अच्छी नहीं बनी होती हैं। तो वो कहता है तुम मत खाओ, मैं ये डिशेस दोबारा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो कहती है नहीं, रहने दो, बेटेंग मुझे अब्रॉड के लिए लेने आ रहा है। तो वो कहता है जान बेटेंग, अच्छा तो क्या वो तुम्हारे साथ जा रहा है? फिर वो बताती है हाँ, मैंने जान को चांस दिया है, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी चिंता करने की। तो वो कहता है ठीक है ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। शहन भी बाहर आ जाता है और छान बेटेंग से कहता है उसने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम उसे अच्छे से रखना और कभी उसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा जहाँ भी तुम होगे। तो छान कहता है चिंता मत करो, मैं अच्छे से रखूँगा उसे, और चला जाता है। और शहन उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता हुआ ची इनसे कहता रहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पास्ट मैटर नहीं करता, फ्यूचर मैटर करता है। और कहानी ख़त्म हो जाती है।